नदी से रामू रोज झींगे पकड़कर लाता। घर आकर वह सीता को देता। सीता उन झींगों को बड़े प्यार से साफ करती, फिर उनमें अपना खास जादुई मसाला डालकर पकाती। ये मसाला किसी दुकान से नहीं आता था, बल्कि उसमें सीता का प्यार, धैर्य और संघर्ष मिला होता था। फिर रामू और सीता मिलकर वह खाना गांव में बेचते। धीरे धीरे उनके खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, रामू के हाथ का नहीं, उसकी बीवी के दिल का स्वाद है इसमें। पहली बार रामू के घर में कुछ पैसे आने लगे। बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। सीता के चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान लौट आई। रामू को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही हो। लेकिन कहते हैं ना, गरीब की खुशी बहुतों को चुभती है। गांव में एक बहुत अमीर और घमंडी आदमी रहता था, सेठ विक्रम। उसके पास बड़ी दुकानें थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। जब उसने देखा कि लोग उसके होटल छोड़कर रामू के खाने की तरफ जा रहे हैं, तो उसका दिल जल गया। एक दिन सेठ विक्रम रामू के पास आया। आंखों में घमंड और आवाज में जहर था। उसने कहा, अगर तू ये झींगे बेचना बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, समझ गया? रामू डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। आंखों में आंसू भरकर वह चुपचाप घर चला गया। घर पहुंचते ही रामू फूट फूट कर रो पड़ा। सीता घबरा गई। रामू ने सारी बात बता दी। सीता ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। मेहनत से कमाया पैसा कभी गलत नहीं होता। लेकिन डर रामू के दिल में बैठ चुका था। उसे अपने बच्चों की चिंता थी। अगले दिन सेठ विक्रम ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। कभी पुलिस की धमकी, कभी झूठे आरोप, कभी गुंडों से डराना। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन डर के कारण चुप थे। एक दिन हद हो गई। सेठ के गुंडों ने रामू की छोटी सी दुकान तोड़ दी। बर्तन बिखर गए, मसाला जमीन पर गिर गया। सीता रो पड़ी। बच्चे डर से मां से चिपक गए। रामू टूट गया। उसकी मेहनत, उसके सपने सब जैसे थम गए, मिट्टी में मिल गए। वह रात को चुपचाप नदी किनारे बैठ गया। आंसू नदी के पानी में घुलते जा रहे थे। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने रामू को उठाया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, जब सच्चा इंसान चुप रहता है तब गलत आदमी और मजबूत हो जाता है। अगले दिन पूरे गांव ने पंचायत बुलाई। सीता ने पहली बार सबके सामने हिम्मत से बात की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। सच्चाई सामने आई। सेठ विक्रम की चालें उजागर हो गईं। उसे शर्मिंदा होकर गांव छोड़ना पड़ा। उस दिन रामू की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। उसने समझा कि सच्चाई दबती जरूर है, लेकिन मरती नहीं। आज रामू फिर से अपना काम करता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। पूरा गांव उसके साथ है। शांतिपुर गांव आज भी वही है, लेकिन अब वहां एक सीख गूंजती है, मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती।